गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं एकदम बढ़िया और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी बढ़िया होंगे। बच्चों, मैं आयुष पुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूँ नवज्योति ग्लोबल स्कूल्स के यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की हिंदी का पाठ नंबर 10, जिसका नाम है झांसी की रानी। बच्चों, झांसी की रानी एक बहुत ही ऐसी अच्छी कविता है जिसे पढ़ने के बाद हमारे मन में भी बहादुरी का संचार होता है। जो रानी झांसी थी, किस तरीके से उन्होंने अकेले एक स्त्री होते हुए भी अंग्रेज़ों से लड़ाई करी और अंग्रेज़ों को मार भगाने में भारत में उनका बहुत ही बड़ा अहम योगदान माना जाता है। ठीक है बच्चों। और जब आज़ादी की जो लड़ाई हुई थी हमारी, उसमें जो रानी लक्ष्मीबाई जी हैं, उन्होंने क्या किया था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कहते हैं भूमिका अदा की थी। ठीक है, तो आओ बच्चों पढ़ते हैं इस कविता को, जिसका नाम है झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे जब राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। खूब लड़ी बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुम हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। तो बच्चों, क्या हुआ था, सिंहासन हिल गए थे। अंग्रेज़ों ने इतने अत्याचार किए कि उनके अत्याचारों से क्या हुआ, राजाओं के सिंहासन हिल गए। सिंहासन हिलने से मतलब है कि राजाओं को अपने राज्य खोने का डर महसूस हुआ। तो सब ने क्या करा, सबको क्या हुआ, सबकी भौहें तन गई। भौहें, भ्रुकुटी मतलब होता है बच्चों भौहें। तो भौहें तनने से मतलब है कि सबको चिंता हो गई कि अरे क्या होगा, हमारा राज्य हमारे हाथ से चला जाएगा। तो इसीलिए क्या हुआ, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। तो क्या हुआ, बूढ़े भारत में क्या हुआ, नई जवानी आ गई थी। गुम हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। जो आज़ादी हमारी गुम हो गई थी, उसकी कीमत सबने पहचान ली थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। तो जो फिरंगी थे, उनको दूर करने की सबने अपने मन में ठान ली थी कि कैसे ना कैसे इन अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर भगा देंगे। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेलो हर बेलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, तो जो सन 1857 में जो तलवार चमकी थी, वो बहुत कैसी थी, पुरानी थी। क्योंकि पुरानी से तात्पर्य इसलिए है कि जो रानी लक्ष्मीबाई है, उनकी वो तलवार जो थी, उनके पुरखों की तलवार थी, ये पुश्तैनी तलवार थी। ठीक है बच्चों। बुंदेले हर बोले के मुंह, यानी कि बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी, मर्दानी से तात्पर्य है बच्चों, उस समय के समाज में औरतों को युद्ध कला वगैरह सीखने नहीं दिया जाता था। औरतें युद्ध वगैरह नहीं करती थी। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने इन सब के विपरीत क्या करा, एक स्त्री होते हुए भी युद्ध लड़ा और भारत के आज़ादी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इसलिए क्या कहा जा रहा है उनके लिए, खूब लड़ी मर्दानी। मर्दानी यानी मर्द की तरह लड़ी थी, यानी कि आदमियों की तरह लड़ी थी। तो झांसी वाली, वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मी नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती, नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कपाण कटार यही उसकी सहेली थी। तो कह रहे हैं कि जो नाना हैं, जो नाना साहेब थे, वो कौन थे, उसके मुंह बोले भाई थे। और क्या था उसका, लक्ष्मीबाई जी का बचपन का नाम कैसा था, छबीली था। क्या नाम था उनका बचपन का, छबीली था। और क्या था, अब वह अपने पिता की अपनी इकलौती संतान थी और नाना के ही संग पढ़ती थी और नाना के ही संग खेलती थी। बर्छी ढाल कपार, यानी कि जो आदमियों के युद्ध लड़ने वाले हथियार होते थे, वो क्या थे, उनके खेलने के हथियार थे। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो
झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों क्या कह रहे हैं कि वीर जो शिवाजी थी उसकी गाथाएं उन्हें कैसे याद थी, मुंह ज़बानी याद थी, है ना। तो बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने जो सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, स्वयं वीरता का अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके पुर्य खुलवार। यानी जो लक्ष्मीबाई थी वो क्या थी, वो नाम तो उनका लक्ष्मी था, लेकिन ऐसा लगता था कि वो स्वयं दुर्गा की अवतार है। और उसके जब वो तलवार चलाती थी तो उसकी तलवार के वार देख करके मराठे बहुत खुश होते थे। तो उनका काम, लक्ष्मीबाई के खेल क्या थे, प्रिय खेल क्या थे, जैसे बचपन में बच्चों के खेल क्या होते हैं, गुड्डे गुड़िया के खेल होते हैं, है ना। बच्चे क्या सीखते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं, है ना, इधर उधर घूमना पसंद करते हैं। तो वही रानी लक्ष्मीबाई के क्या थे, युद्ध व्यू रचना, नकली युद्ध खेल, ठीक है, शिकार खेलना, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये उनके घुड़सवारी, ये सब उनके क्या थे, प्रिय खिलवाड़, मतलब यही उनके प्रिय खेल थे। ऐसे खेलों में जो लड़के खेलते हैं उन्हें खेलने में उन्हें मजा आता था। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेलो हर बोले को मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों वो जो महाराष्ट्र की जो कुल देवी होती हैं भवानी, माँ भवानी, जिसकी पूजा कौन करते थे, शिवाजी भी जिसकी पूजा करते थे, वही आराध्य भवानी उनकी क्या थी, कुल देवी थी। और बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने जो कहानी सुनी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के संग सगाई, झांसी में ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की वृदुल सी आई वह आई झांसी में। तो कह रहे हैं कि वीरता की वैभव के साथ सगाई हो गई। वीरता यहाँ पर किसको कहा गया है, रानी लक्ष्मीबाई को वीरता कहा गया है ना। और वैभव किसको कहा गया है, झांसी के महाराज गंगाधर राव जी को, ठीक है। तो रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, तो जो लक्ष्मीबाई थी वो क्या हुई, रानी बन के महल में आ गई। तो और उनके महल में रानी बन के आने से पूरे महल में खुशियां छा गई और चारों तरफ खुशी का ही माहौल था। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेलो हर बोले की मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों जिस तरह चित्रा की शादी अर्जुन से हुई थी और महादेव की शादी माँ पार्वती से हुई थी, उसी तरह हमने बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से जो हमने कहानी सुनी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधाता को भी दया नहीं आई। तो बच्चों जो क्या हुआ, जब रानी की शादी हुई थी तो क्या हुआ, उनका भाग्य हो गया था। यानी कि सौभाग्य कहते हैं कि जब कोई स्त्री की शादी हो जाती है तो उसका सौभाग्य हो जाता है, उसके भाग्य खुल जाता है। तो इसी तरह जो क्या थे, महल में उजियाली छा गई थी, किंतु काल गति कह रहे हैं हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता, समय बदला और रानी क्या हुआ, रानी के जो पति थे उनकी मृत्यु हो गई। तो कह रहे हैं तीर चलाने वाले कर में, बच्चों कर मतलब होता है हाथ, तीर चलाने वाले हाथों में चूड़ियां कब कहाँ ज़्यादा समय तक रही, थोड़े ही समय में रानी विधवा हो गई और राजा को भी दया न आई, सॉरी विधाता को भी यानी कि भगवान को भी दया न आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेलो हर बोले को मुँह, हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो कह रहे हैं कि जो राजा थे वो कैसे मर गए, निसंतान मर गए, उनकी कोई भी संतान नहीं थी। इसी से ले रानी क्या होगी, बहुत शोक में डूब गई, क्योंकि अब क्या होगा, अब उनका राज्य उनके हाथ से छीनने वाला था। तो ही बुंदेलों के हरबोलों के मुंह से हमने जो कहानी सुनी थी, जो खूब लड़ी थी आदमियों की तरह, वो कौन थी, झांसी की रानी थी। बुझादीप झांसी का तब डलहौजी का मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। क्या हुआ कि क्या होता है, जब झांसी का दीप बुझता है, यानी कि जो झांसी के जो राजा हैं वो उनकी जब मृत्यु होती है, तो डलहौजी का क्या होता है, मन बहुत खुश हो जा रहा है कि अब हम इस राज्य को भी अपने राज्य में मिला लेंगे। तो उसने क्या करा, तुरंत दुर्ग पर, यानी जहाँ रानी रहती थी वहाँ अपने सेना भेजकर वहाँ उस दुर्ग पर अपना झंडा फहरवा दिया था। तो जैसे रानी का कोई दूध नहीं, कोई वारिस नहीं था, तो ब्रिटिश राज्य क्या हुआ, झांसी का वारिस बन करके आया था। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेलो हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो कह रहे हैं कि जो रानी थी उन्हें अश्रुपूर्ण मतलब आँख रोते हुए देखा था कि झांसी कैसी हो गई है, वीरान हो गई है। वही बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने सुना था कि जो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजा नवाबों को भी उसने पैरों से ठुकराया। तो कह रहे हैं कि जब ये ब्रिटिश राज्य भारत आया था तो कैसे आया था, व्यापारी बन के आया था, और आज हमारा अनुनय विनय भी नहीं सुन रहा है। और जब से डलहौजी ने यहाँ भारत में आके कब्जा राज्य करना शुरू करा है, जब से वो डलहौजी ब्रिटिश प्रतिनिधि बनकर भारत आया है, तो क्या हुआ है, उसने सारे नवाबों को पैरों से ठुकरा दिया है। दासी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेलो हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो कह रहे हैं कि जो राजा रानी थे वो भी किस तरह रहते थे, दास दासी की तरह रहते थे, सामान्य आदमियों की तरह रहते थे। उनका ब्रिटिश राज्य के जो सैनिक सेनापति होते थे उनके ऊपर कोई उनका रुतबा नहीं होता था। ठीक है बच्चों। चीनी राज्य दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बातों में, कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर में भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक में कौन बिसात, जब सिंध पंजाब ब्रह्म में अभी उदय हुआ था वज्र निरपात। तो कह रहे हैं न दिल्ली छीन ली और बातों ही बातों में अंग्रेजों ने हमसे लखनऊ भी ले लिया, और बाजीराव पेशवा को कहाँ कैद कर दिया, बिठूर में कैद कर दिया, और नागपुर में उज्जैन में, कर्नाटक में, सिंध में, सब जगह उनने क्या करे, आक्रमण करे थे। बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेलो हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो कह रहे हैं जब बुंदेलखंड मद्रास और बंगाल जो थे उन सब की भी कैसी थी, मद्रास और बंगाल जो थे उनकी भी क्या थी, यही कहानी थी। तो जो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उसके गहने बिकते थे कलकत्ता के बाजार, सरे आम नीलाम छपते थे लखनऊ के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के 9 लखा हार। तो जो रानी थी वो अब कहाँ रह रही थी, रैनवासों यानी कि झोपड़ियों में, रैन बसेरों में रह रही थी, और जो बेगम थी वो सब क्या हो रही थी, गम से बेजार हो रही थी।
और उनके कपड़े और गहने बिकते थे और अखबारों में नीलामी लिखा जाता था और ब्रिटिश राज्य के लोग उसे खरीदते थे। यूं पर्दों की इज्जत पर देश की हाय बिकानी थी, देश के हाथ बिकानी थी, बुंदेलो हरबेलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो कह रहे हैं कि पर्दों में इस तरह देश की क्या हुई, जब देश की इज्जत मिट्टी में मिली गई, जब अंग्रेज़ों ने देश पर कब्जा करा और देश के महान राजा राजाओं रानियों को इस तरह से परेशान करना शुरू करा। ठीक है, तो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था पुरखों का अभिमान, नाना दोंदुपंथ पेशवा जुटा रहा था सब सम्मान, बहन छबीली ने रणचंडिका कर दिया प्रकट आह्वान। तो कह रहे हैं कि जो कुटिया में क्या थी, विषम बहुत ही वेदना होती थी और महलों में उनका अपमान किया जाता था। जो वीर सैनिक थे वो सोच रहे थे कि कैसे हमारे जो पुरखे हैं गर्व से रहा करते थे। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चों, जो वीर जो सैनिक होते हैं और जो लोग होते हैं वे सबके मन में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा रोष होता है अंग्रेज़ सेना के प्रति, क्योंकि उनने उनका गर्व और सम्मान सब छीन लिया था और उन्हें गुलामी में जीने के लिए मजबूर किया था। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो ये सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेलो हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़े मर्दानी वो तो झांसी वाली थी। तो कह रहे हैं कि क्या हुआ, यज्ञ प्रारंभ हुआ और महारानी लक्ष्मीबाई ने तो सिर्फ जोत जगानी थी और बुंदेलो हरबोलो की, और जोत जगाते ही क्या होता, पूरा देश उस जोत में जलने लगा कि भैया अब क्या हो गया, गुलामी हो गई नहीं गई। झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरम से आई थी, झांसी दिल्ली तेरी लखनऊ लपटे आई थी, मेरा पटना ने भारी धूम मचाई थी। कह रहे हैं कि महलों ने क्या दी, आग दी, और जो झोपड़ी वाले महलों में रहने वालों ने क्या दी, आग दी। यानी कि क्या होता है, यज्ञ जो उसमें कौन आग देते हैं, राजा रानी जो महल में रहा करते हैं। तो इसी तरह राजा रानियों ने जब युद्ध में भाग लेना शुरू करा तो उनकी प्रजा ने भी युद्ध में भाग लेना शुरू कर दिया। और इसी तरह दिल्ली और कहाँ, लखनऊ, सब जगह कहाँ हुआ था, सब जगह युद्ध चलने लगा था। जबलपुर कोल्हापुर में भी हलचल उकसानी थी, बुंदेलो हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कह रहे हैं कि जबलपुर में और कहाँ, कोल्हापुर में भी सब जगह क्या हुआ था, ये आग भड़कानी थी ताकि लोग आज़ादी के लिए प्रयास कर सके। इस स्वतंत्रता महायुद्ध में कई वीर आए काम, नाना धोधू पंथ तात्या चतुर अजीमुल्ला सरनाम, आदिम शाही मौलवी ठाकुर कुंवर सिख सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में रहेंगे अमर जिनके नाम। तो कवित्री कहती हैं कि इसमें क्या है, इस जो युद्ध हुआ था इसमें सिर्फ रानी नहीं लिया था भाग, अलग अलग राज्यों से बहुत सारे लोगों ने क्या लिया था, भाग इसमें लिया हुआ था। लेकिन आज जुर्म कहलाती जो उनकी कुर्बानी थी, बुंदेलो हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो कह रहे हैं उनकी जो कुर्बानी थी आज क्या कहलाती, उस समय क्या कहलाती है, क्या कहा उन्होंने, अंग्रेजों ने उन्हें जुर्म कहा था, है ना। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खली है लक्ष्मी बाई मर्द बन मैदानों में, लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुँचा बड़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली द्वंद हुआ आसमानों में। तो कह रहे हैं अब इन गाथाओं को छोड़कर हम कहाँ जाते हैं, उस मैदान में जाते हैं जहाँ रानी लक्ष्मीबाई माँ दुर्गा का अवतार लिए खड़ी हैं और वाकर लेफ्टिनेंट वाकर उनसे युद्ध करने के लिए आ गया है। और रानी ने क्या किया, अकेले ही युद्ध करने निकल पड़ी और क्या
दोनों में युद्ध होने लगा। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेलो हर बोले के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो जो वाकर था वो क्या होता है, रानी लक्ष्मीबाई उसे हरा देती है और मार मार के जख्मी कर देती है, और जख्मी होकर वाकर भाग जाता है। ठीक है बच्चों। रानी बड़ी कल्पी आई, 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया तत्काल स्वर्ग सिधार। यमुना तट पर फिर अंग्रेजों ने खाई रानी से हार। विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। तो कह रहे हैं अब कौन है, कल्पिया रानी आगे बढ़ी तो 100 मील निरंतर चलने से उनका जो घोड़ा थक कर मर गया था, स्वर्ग सिधार गया था। तो फिर अंग्रेजों ने यमुना तट पर फिर रानी से हार खाई और रानी ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने मित्र संध्या ने छेड़ी, राजधानी थी बुंदेलो हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों के जो मित्र थे, संध्या जो थे, उन्होंने क्या करा था, राजधानी को छेड़ दिया था। विजय मिली फिर अंग्रेजों की, फिर सेना गिर आई। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई। कान्हा और मंद्रा सखियाँ रानी के संग आई, युद्ध में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। तो कह रहे हैं अब की बार भी रानी ने जनरल स्मिथ को हराया था, और उनके साथ कौन थी, रानी की 2 सखियाँ थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने भी खूब ज़्यादा युद्ध भयंकर किया था। पर पीछे से हुरोज आ गया, हाय अब घिरी अब रानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। पर जैसे ही रानी किसको हरा सकी थी, रानी जैसे ही पहले आदमी को हरा सकी थी, जैसे ही रानी ने स्मिथ को हराया था। ये देखो आप देख रहे होंगे रानी का घोड़ा यहाँ नाले में मरा हुआ है, क्योंकि रानी जो थी जब लगातार 100 किलोमीटर चली थी, रानी का पुराना घोड़ा मर गया था। ये देखो मरा हुआ घोड़ा हमें दिख रहा है। ठीक है बच्चों। तो जैसे ही रानी ने जनरल स्मिथ को हराया तो पीछे से हुरोज आ गया। अब रानी दोनों तरफ से घिर गई। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया, यह था संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु भतेरे होने लगे वार पर वार। तो क्या हुआ, जो रानी जो थी सबको मार काट कर आगे चल दी, लेकिन क्या हुआ, सामने नाला आ गया और रानी का जो घोड़ा था वो उसने पार करने से मना कर दिया। रानी एक थी और शत्रु के थे अनेक थे, शत्रुओं ने रानी पर वार करना शुरू कर दिया। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीरगति पानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो कह रहे हैं कि जब इतने ज़्यादा रानी पर वार हुए तो रानी शेर की तरह घायल होकर नीचे गिरे। सिंहनी होता है जो मादा शेरनी होती है। रानी गई सिधार, चिताब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल तेज की थी, मनुष्य नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। तो कह रहे हैं रानी स्वर्ग सिधार गई। अब क्या थी, चिता उसकी सवारी थी और जो अग्नि में मिलने वाला, अग्नि से जलने वाला जो तेज था, उस तेज की वो अधिकारी भी थी। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सिखानी थी। बुंदेलो हर बोलो मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो कह रहे हैं रानी हमको क्या कर गई, पथ दिखा गई और मार्ग सिखा गई कि कैसे क्या करना है। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। तेरा या बलिदान जावेगा स्वतंत्र अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी।
मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तो कह रहे हैं जाओ रानी, हम आपको याद रखेंगे किस तरह से आपने हमारे लिए बलिदान दिया है। अब ये जो अविनाश होने वाली जो ये भावना हमारे मन में जाग गई है, हम आपको इससे हमेशा याद रखेंगे, फिर चाहे हमें फांसी लग जाए या जो शत्रु था वो गोलों से झांसी मिटा दे। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो कह रहे हैं जो जैसे बच्चों जैसे कि ना पुराने समय में राजा स्मारक बनाते थे याद रखने के लिए, ताकि कोई चीज़ भूल ना जाए, हमेशा उसकी याद आए। पर लेखक कह रहे हैं कि वो रानी क्या थी, खुद एक स्मारक की अमिट निशानी थी। रानी ने ऐसे काम कर दिए हैं कि वो कभी भी मिट नहीं सकते। जब तक ये संसार ये समाज रहेगा, हम भारत रानी लक्ष्मीबाई को याद करते रहेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखित ये कविता है। बच्चों ये कविता यहाँ पर समाप्त होती है। इससे संबंधित प्रश्नों के लिए आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए हम फिर मिलेंगे, मैं आपसे विदा लेता हूँ और तब तक के लिए आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।